क्लास 8 में एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग चल रहा था। उसमें एक्सरसाइज 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि द एडजॉइनिंग पाई चार्ट, ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है, गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। ठीक है, इन 6 सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जामिनेशन, किसी एक एग्जामिनेशन में किसी एक स्टूडेंट का ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी टोटल इसके 6 सब्जेक्ट ही थे। तो टोटल कितने सब्जेक्ट कितने हैं? 6 सब्जेक्ट हैं। तो 6 के रेफरेंस से ही हमको जो भी निकालना है, 6 के रेफरेंस से ही, सॉरी 1 2 3 4 5 के रेफरेंस से हमको निकालना है। इधर टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वेयर 540। ठीक है, मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स कितने हैं? 540 है, यानी टोटल मार्क्स हमको दिया हुआ है। ठीक है, 540 के रेफरेंस से हमको इन सारे सब्जेक्ट के जो है मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं? 540 है। तो इसके हिसाब से ही हमको सबका जो है एंगल और सब कुछ फ्रैक्शन सब निकालना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, पाई चार्ट मतलब हमको बनाना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्या है? इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर किए? ठीक है, ये बताना है कौन से, इन विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स ने स्कोर किए। उसका हिंट क्या है? फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल 360। चूंकि ये 540 मार्क्स के टोटल एग्जामिनेशन है, तो 540 मार्क्स के लिए कितने हैं डिग्री? किसी एक पॉइंट पे डिग्री कितना बनता है? सर्कल ग्राफ का डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री। तो वो इसने हिंट में दिया है कि 540 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है। सो 105 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो वो अब हम निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल मास 540 है। ठीक है, टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल के सेंटर में टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसको लिखने की हमको जरूरत नहीं भी है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हिंट में ये चीज़ दिया हुआ है। तो भी हमने ये लिख लिया कि टोटल मास हमको 540 के रेफरेंस से बनाने का है, और सेंट्रल एंगल टोटल 360 डिग्री है, उसके रेफरेंस से बनाने का है। ठीक है, तो निकालना क्या है? 105 मार्क्स में कितने, क्या है, कितने एंगल होंगे? क्योंकि ये पूछा है कि इन विच सब्जेक्ट, क्या पूछा है? इन विच सब्जेक्ट ही द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में इसने स्कोर किया? तो किस सब्जेक्ट में स्कोर किया? तो यहाँ तो कुछ दिया नहीं है, इसने तो डिग्री और डिग्री दिया हुआ है। तो 105 मार्क्स के लिए डिग्री कितना आएगा? यदि वो डिग्री निकल जाए तो हम यहाँ से कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये इसका है, 80 है, 65 है, जो भी है वो उसका है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? 105 मार्क्स के लिए डिग्री निकालना है। तो डिग्री कैसे निकलेगा? तो जिस भी चीज़ को हमको निकालना होता है उसको हम किधर रखते हैं? राइट हैंड साइड में, और जो दूसरा रेफरेंस है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में। 540 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री, ये हिंट में दिया हुआ है। तो 1 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा? 360/540। ठीक है, तो 105 मार्क्स के लिए क्या हो जाएगा? 360/540 इंटू 105। तो 360/540 इंटू 105, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा? 9 4 जा 36 और 9 6 जा 54। 6 से यदि डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 नहीं 45 तो नहीं आएगा। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 35 जा 70 डिग्री आ गया। तो ये मैंने ये काट देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे कर दिया है, 70 डिग्री हो गया। डिग्री निकालना है, इसलिए इसको
राइट हैंड साइड में रखा और ये जो है वैल्यू जो है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड से लिया। तो 540 मार्क्स में 360 डिग्री है तो 1 मार्क्स में निश्चित है ये दोनों का डिवाइड हो जाता है, 360 बाय 540 हो जाता है। तो 105 मार्क्स में कितना हो जाएगा, तो उस डिवाइड में इंटू 105 हो जाता है, 70 डिग्री आ गया। तो 70 डिग्री एंड इन पाई चार्ट 70 डिग्री शोज हिंदी, शोज कर रहा है हिंदी। 70 डिग्री किसको शो कर रहा है, हिंदी को शो कर रहा है, ठीक है। तो 70 डिग्री शोज हिंदी, सो द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मैथमेटिक्स में कितना ज़्यादा मार्क्स लिया हिंदी की अपेक्षा, ठीक है। हाउ मेनी मोर मार्क्स, कितना मोर मार्क्स ऑब्टेन किया है मैथमेटिक्स में देन हिंदी, हिंदी से ज़्यादा कितना। तो हिंदी का मार्क्स तो हमको मिल गया 105 है, ठीक है। हमको मार्क्स किसका निकालना है, मैथमेटिक्स का निकालना है। तो इस बार हमको मैथमेटिक्स का मार्क्स निकालना है, डिग्री नहीं निकालना है। डिग्री हमको दिया हुआ है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दिया हुआ है तो हमको मार्क्स निकालना है। तो इस बार मार्क्स को हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। क्या लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई मार्क्स ऑब्टेन इन हिंदी 105 मार्क्स, ये तो दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये तो पहला हमारा ओके है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, ठीक है। सेंट्रल एंगल इज 360 फॉर 540 मार्क्स, ठीक है। मार्क्स को राइट हैंड साइड में रखे, डिग्री को ये साइड में रखे, ठीक है। तो 360 डिग्री के लिए 540 मार्क्स होता है, तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा 540 बाई 360। तो सेंट्रल एंगल ऐसा लिख दिए, मतलब सेंट्रल, ठीक है, ये एंगल सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री, मैथमेटिक्स के लिए 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा 540 बाई 360 इंटू 90। इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने से 130 मार्क्स आ गया, ठीक है। 135 मार्क्स आ गया। तो मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स कितना है 135 मार्क्स, मैथमेटिक्स में 135 मार्क्स ने ऑब्टेन किया है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड हिंदी मार्क्स, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस 135 माइनस 105, 135 ये है, हिंदी का मार्क्स 105 है, टोटल 30 मार्क्स। तो 30 मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथ देन इन हिंदी। हिंदी की अपेक्षा मैथमेटिक्स में इसने 30 मोर मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आपको डायरेक्ट भी बनाना है कि मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स कितना है, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स, डायरेक्ट लिख देंगे। और उसके बाद आप ये 540 बाई 360 इंटू 90, डायरेक्ट यदि आपको आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि इस तरीके से आता है, इस तरीके से आपने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा है लेकिन उस तरीके से समझाया जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका सम क्या होना चाहिए, इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। साइंस और हिंदी में जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उससे ये ज़्यादा है क्या, ये हमको, तो साइंस और हिंदी ये रहा, और सोशल साइंस और मैथमेटिक्स ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों मार्क्स जो है इससे ज़्यादा है क्या, वो हमको एग्जामिन करना है, ठीक है। और इसने बाद में क्या दी है, जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल, सिर्फ हमको सेंट्रल एंगल का ही स्टडी करना है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो सबका अलग अलग मार्क्स निकालते प्लस करते फिर बनाते। लेकिन ये बोला है क्या, जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल, सिर्फ सेंट्रल एंगल को ही स्टडी कीजिए। तो सेंट्रल एंगल को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ सेंट्रल एंगल, ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं, सिर्फ हमको सेंट्रल एंगल स्टडी करना है, तो सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर्स सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के सेक्टर का सेंट्रल एंगल का सम कितना है, ठीक है। दूसरा, सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर साइंस और हिंदी के
का जो सेक्टर है उसके सेंट्रल एंगल का सम कितना है, ये दोनों सम निकालते हैं, डिग्री का डायरेक्ट सम निकाल लेते हैं। तो साइंस और मैथमेटिक्स का कितना है, देखिए साइंस किसका, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स कितना है 90 + 65, तो ये मैंने 90 + 65 लिख दिया। ठीक है, दूसरा क्या है, साइंस और हिंदी का कितना है, तो साइंस और हिंदी का कितना है 80 और 70 है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 80 + 70। ठीक है, तो इसका इक्वल टू कितना हो गया 155 डिग्री, 155 डिग्री हो गया, इसका कितना हो गया 150 डिग्री। ठीक है, आ गया। अब क्या है, एग्जामिन करना था, तो जो एग्जामिन किया वो क्या दिखता है कि हाँ ये मोर है, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स जो है मोर है। पूछा भी वही है कि सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स जो मार्क्स ऑब्टेन किया है वो इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी, है कि नहीं, तो ये हम लिख देंगे यस, द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। हिंदी और साइंस की अपेक्षा क्या है, ये ज़्यादा है, क्योंकि ये 5 डिग्री ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है,